Assalamu alaikum everyone. Welcome to Ramadan Smart Money course day 1. In this 30-day pre-advanced forex course, I will teach you institutional trading concepts step by step. Today we start with the most important foundation, market structure. If you don't understand the structure, you are gambling, not trading. So चलो start करते हैं कि market structure basically है क्या चीज. Market structure जस्ट प्राइस की हाइज एंड लोस को कहते हैं। अगर मार्केट हमारे पास एक हायर हाई बनाए, उसके बाद हमारे पास पुल बैक करके एक लोअर हाई बनाए एंड देन हमारे पास अगेन जाके एक न्यू हायर हाई बनाए एंड न्यू अगेन हमारे पास एक हायर लो बना के ऊपर जा रही हो, तो जब मार्केट हमारे पास पहली हायर हाई से पुल बैक करके एक हायर लो बनाती है एंड देन हमारे पास अगेन यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके सिंपल प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे मार्केट बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है एंड जब तक मार्केट हायर हाइस को ब्रेक करते जाएगी उस वक्त तक हमारे पास मार्केट में बुलिश ट्रेंड वैलिड होगा। इसी तरीके से मार्केट अगर बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगी तो उसको चाहिए कि मार्केट एक लोअर लो बना के उसके बाद हमारे पास एक लोअर हाई बनाए एंड लोअर हाई बनाने के बाद अगेन मार्केट नीचे आए एंड जी प्रीवियस लोअर लो होगी उसको ब्रेक करे और ब्रेक करने के साथ यहाँ पे हमारे पास एक न्यू लोअर लो बनाए। सो जैसे हमारे पास पहली लोअर लो ब्रेक होती है मार्केट की तो बियरिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा एंड जहां तक लोअर लॉज ब्रेक होती रहेंगी मार्केट में बियरिश स्ट्रक्चर यानी बियरिश ट्रेंड वैलिड होगा। सिंपल एंड क्लीन लॉजिक है यहाँ पर कि अगर मार्केट हायर हाइज एंड हायर लॉस बना के चल रही हो सो दैट्स मीन द बुलिश स्ट्रक्चर एंड अगर मार्केट लोअर लॉस एंड लोअर हाइज क्रिएट कर रही हो सो दैट्स मीन्स मार्केट इज बियरिश स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में आइडेंटिफाइंग ट्रेंड लाइव यानी लाइव मार्केट में हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो यहाँ पे मार्केट एक हायर हाई बनाता है एंड हायर हाई बनाने के बाद मार्केट पुल बैक करती है एंड हायर लो बना के अगेन बुलिश की मूवमेंट देकर प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करती है। सो यहाँ पे हमारे पास बुलिश ट्रेंड कंफर्म होता है एंड जब तक मार्केट हायर हाइस को ब्रेक करता जाएगा बुलिश ट्रेंड हमारे पास वैलिड होगा। एंड इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट की तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, एक लोअर लो बना रही है देन पुल बैक करके एक लोअर हाई बना रही है एंड उसी के साथ अगेन मार्केट नीचे आके एक लोअर लो बनाती है। सो जब प्रीवियस लोअर लो ब्रेक होती है तो मार्केट बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है, कंफर्मेशन हो जाती है एंड जब तक मार्केट लोअर लॉस को ब्रेक करता जाएगा उस वक्त तक मार्केट में ये ट्रेंड वैलिड होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में, स्ट्रक्चर ब्रेक, जिसको हम द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में है, हायर हाइज एंड हायर लोस बना के चल रही है एंड इसी के साथ मार्केट की पहली साइन जहां पे मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होता है यानी अगर मार्केट यहाँ पे डाउन आती है, जो पहली हमारे पास हायर लो है, सो जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये हमारे पास पहली साइन है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया है एंड बुलिश ट्रेंड से मार्केट बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मार्केट बियरिश ट्रेंड में हो और इसकी पहली जो हमारे पास पुल बैक होगी मार्केट, आप कह सकते हो, या हमारे पास हायर लो होगी, तो वो जैसी ही ब्रेक होती है तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और इसी जगह को हम द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ब्रेक कहते हैं। अब इसकी मैं आप लोगों को एक लाइक एग्जांपल यहाँ पर दूंगा। मार्केट यहाँ से ऊपर जाके एक हायर हाई बनाती है, पुल बैक करके एक हायर लो बना के जब नेक्स्ट टाइम इसको ब्रेक करती है तो बुलिश ट्रेंड कंफर्म है।
अब ये हमारे पास हायर लो पड़ी हुई है, या तो ये ब्रेक होना चाहिए। अगर मार्केट ने यहाँ पे अब पुल बैक कर दिया, एक न्यू हायर लो बना दी, न्यू हायर लो बनाने के बाद इस हाई को बॉडी के साथ ब्रेक करेगी, तो यानी ट्रेंड फिलहाल बुलिश है, वैलिड है। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है, बुलिश ट्रेंड है। अब यहाँ से अगेन पुल बैक करेगी, तो ये जो हायर लो है इसको ब्रेक नहीं किया फिलहाल, अगेन मार्केट बुलिश गया। बट मार्केट ने इस हायर हाई को भी ब्रेक नहीं किया है, सो फिलहाल हम इसका वेट करेंगे, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। अब अगर मार्केट में ये हो गया कि जो पुल बैक आई थी ये जगह अब एक न्यू हायर लो है, एंड हायर लो यहाँ पर बॉडी के साथ ब्रेक हो गई, इसका मतलब कि ट्रेंड चेंज हो चुका है और मार्केट को दोबारा इस एरिया को ब्रेक करके नीचे जाना पड़ेगा। बट ट्रेंड की पहली साइन ये होती है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि ऊपर की हायर हाई ब्रेक नहीं हो रही एंड हायर लो ब्रेक हो गई है। सो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहीं से ऊपर जाने लगा है, तो ऊपर जाने के बाद इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया इसने, तो इसने दोबारा से अपनी बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया है। अब बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के पास अगेन मार्केट ऊपर जाती है, एक हायर हाई बना के पुल बैक देती है, हायर लो बनाती है, अगेन मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे हायर हाई को ब्रेक करती है। सो दैट्स मीन्स बुलिश ट्रेंड अभी तक यहाँ पर वैलिड है। अब हमें कहाँ पे पता चलेगा ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ एंड वैलिड है या नहीं? तो जैसे मार्केट में आपने देखा कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई थी, पुल बैक करके दोबारा से हायर हाई बनाई। अब इस पुल बैक को मार्केट ने ब्रेक कर दिया एंड ये हमारे पास एक लोअर लो बनाई, उसके बाद ऊपर जाके हायर लो बना के नीचे आ गई, तो ये जगह ब्रेक कर दी अगेन लोअर लो को एंड एक न्यू लोअर लो बनाई। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि मार्केट बियरिश ट्रेंड में चेंज हो चुका है, और इस जो पहली लोअर हायर लो ब्रेक होती है या बियरिश ट्रेंड की पहली, यहां से जैसे मार्केट लोअर लोस को ब्रेक करता जा रहा है, बियरिश ट्रेंड है, बट एक भी हमारे पास हायर लो ब्रेक हो गई, लोअर हाई ब्रेक हो गई, सो इसका मतलब ये जगह बॉस है और इस ट्रेंड का ये जगह बॉस है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर ब्रेक, और यहीं से मार्केट बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट होती है। अब यहाँ पे जितने भी बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं वो रैंडमली मार्केट में एंटर होते हैं, बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो लाजमी स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्मेशन का वेट करते हैं कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो, देन वो अपनी एंट्रीज प्लेस करते हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के फोर्थ पार्ट पे, व्हाई 90% ट्रेडर्स लॉस। अब हमारे इस वीडियो में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 90% ट्रेडर्स लॉस्ट क्यों करते हैं, तो उसके मेन रीजन मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं। जैसे इसमें से लोग यूज टू मेनी इंडिकेटर्स, यानी बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं जो मार्केट की स्ट्रक्चर को नहीं समझते। जब तक आप मार्केट की स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे आप लोग गैम्बलिंग कर रहे हो, ना कि ट्रेडिंग। एंड सेकंड पार्ट इसका यह है कि वो मार्केट में स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हैं, इंडिकेटर पे डिपेंड्स करती हैं, स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देती है। और इससे एक तीसरी नंबर बात के मार्केट में वो एंट्री लेते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट, यानी मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश होता है और वो बियरिश की एंट्रीज लेता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मार्केट में अगर बुलिश ट्रेंड है तो हमें बुलिश ही एंट्रीज लेनी चाहिए। और इसी तरीके से एक नेक्स्ट वाई 90% ट्रेडर्स इन लॉस की मेन रीजन इमोशनली ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग इमोशनली नहीं होती, वो लॉजिकली आप लोगों ने एक प्रॉपर सेटअप के साथ करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जितने भी मार्केट में इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं, वो जस्ट एंड जस्ट मार्केट की स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस बताऊंगा कि जो मैं पर्सनली यूज करता हूं और मार्केट में बहुत ज्यादा वर्क करती है, इंस्टीट्यूशनल्स इसको यूज करते हैं, और पावरफुल लाइन है, स्ट्रक्चर टेल्स डायरेक्शन, यानी स्ट्रक्चर से डायरेक्शन का पता चलता है, एंड हमारे पास उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स टेल्स
एंट्री, यानी हमारे पास जब मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो ऑर्डर ब्लॉक्स पर एंट्रीज मिलती है। एंड उसके बाद हमारे पास लिक्विडिटी टेल्स टारगेट, यानी हमारी ट्रेड की टारगेट लिक्विडिटीज होती है। सिंपल अल्फाज में इसको मैं कहता हूं सोल, जो कि मेरी फेवरेट एक स्ट्रेटेजी है। सोल का मतलब स्ट्रक्चर टेल्स डायरेक्शन, स्ट्रक्चर से हम डायरेक्शन बनाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स टेल्स एंट्रीज, यानी ऑर्डर ब्लॉक से हम एंट्रीज लेते हैं। एंड लिक्विडिटी, एल फॉर लिक्विडिटी मींस हमारी टारगेट्स लिक्विडिटीज बताती है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो means tomorrow we will explain liquidity इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं इस वीडियो के द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स, फिफ्थ पार्ट में रूल्स यू मस्ट फॉलो। आप लोगों ने कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? सो इसमें फर्स्ट नंबर रूल हमारे पास आता है ऑलवेज आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड हायर टाइम फ्रेम्स, यानी आप लोगों ने क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड की डायरेक्शन आप लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिफाइंग करना है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में है। इसमें सेकंड नंबर पार्ट हमारे पास है, सेकंड नंबर रूल है ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी हाई टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर होगी मार्केट की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में ट्रेड करनी पड़ेगी हमें। और यहीं पे हमारे पास थर्ड नंबर रूल आता है मार्केट में, वेट फॉर कंफर्मेशन ब्रेक, यानी आप लोगों ने हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के अंदर जब ट्रेड लेनी है तो स्मॉल टाइम फ्रेम में मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या ब्रेक स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन लेके आप लोगों ने ट्रेड लेना है। एंड फोर्थ नंबर रूल हमारा है नेवर प्रिडिक्ट रिएक्ट। इट्स मीन्स अगर मार्केट में आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि बाई जाएगी या सेल जाएगी, इट्स गिबलिंग। हमने मार्केट जब एक्ट करेगी, मार्केट एक्शन करेगी, एक्ट करेगी, ब्रेक स्ट्रक्चर करेगी, पुल बैक्स करेगी, हायर हाइज हायर लॉस कुछ भी बनाएगी, हमने जस्ट मार्केट की एक्ट का, एक्शन का रिएक्शन करना है। जिस साइड मार्केट एक्शन करती है हम उस साइड में जस्ट रिएक्शन करके उसी के साथ चलेंगे, सो वी विल प्रॉफिटेबल इंशाल्लाह। So this was day one of Ramadan Smart Money course. Tomorrow in day two, I will explain liquidity, the real reason why price moves. If you learned something today, comment structure, subscribe, and turn on notification because we upload daily in Ramadan, inshallah.